हेलो बच्चों। तो आज आप देखने आए हो कि निबंध कैसे लिखा जाता है। कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी कि निबंध कैसे लिखते हैं। अगर आपको 10 में से 10 नंबर चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं बताऊंगी कि निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। निबंध कैसे लिखें, एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी आम बोलचाल की भाषा होने के साथ साथ एक नींव भी है जिसमें हर बच्चा ज्ञान को अर्जित करता है। अगर हम निबंध लेखन की बात करें तो ये हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में से एक है, गद्य विधाओं में से, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कूल परीक्षाएं हों या बोर्ड परीक्षाएं से लेकर उच्च कोटि की परीक्षाएं, यूपीएससी की परीक्षाओं में भी निबंध लिखने को आता है। निबंध दो शब्दों को मिलाकर निबंध शब्द का निर्माण हुआ। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। तो अब आपको पता चला होगा कि निबंध लेखन क्या है। निबंध कैसे लिखें, हाउ टू राइट एसे इन हिंदी। तो बच्चों, कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं जिनके आधार पर हमें निबंध की रचना करनी होती है, जिससे एग्ज़ाम में हमारे निबंध पर जो एग्जामिनर है उसको अच्छा प्रभाव पड़े और वो हमें पूरे नंबर दे, कहीं भी कोई गुंजाइश ना हो नंबर काटने की। तो पहले आता है रूपरेखा। रूपरेखा क्या है बच्चों? मुख्य बिंदु है, हेडिंग और मध्य में शीर्षक हमें यहाँ लिखना होता है। तो रूपरेखा के अंदर बच्चों हमें बताना होता है कि हम क्या क्या लिखने वाले हैं अपने निबंध के अंदर। हमें थोड़े से पॉइंट्स लिखने होते हैं कि जैसे रूपरेखा, प्रस्तावना, विस्तार, उपसंहार आदि। तो आगे दूसरा पॉइंट है प्रस्तावना, जो कि सबसे श्रेष्ठ जो बिंदु है वह प्रस्तावना ही होती है। किसी भी निबंध का सबसे पहले शुरुआत यानी कि हेडिंग प्रस्तावना ही होती है। इसके अंदर हमें निबंध का परिचय देना होता है, मुख्य विषयों को दर्शाना होता है। अगर हमें होली पर निबंध लिखना आए तो सबसे पहले हमें बीच में हेडिंग शीर्षक देना होता है। फिर उसके बाद प्रस्तावना लिखकर, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा पेज का, वहाँ पर प्रस्तावना लिखकर हमें अपने निबंध की शुरुआत करनी होती है। उसके अंदर हमें, जैसे होली है, होली पर अगर लिखना है तो हमें बताना होगा कि भारत का प्रमुख त्यौहार होली है। थोड़ी सी 3-4 या 5-6 लाइनों में लिखकर हमें उसको, प्रस्तावना को लिखना होता है। फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है विस्तार। निबंध का पूरा गहराई तक यहाँ पर हमें परिचय देना होता है, जो विस्तार के अंदर। तो जो विस्तार में है आपको बच्चों गुण और अवगुण बताने होते हैं। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय दिया गया है, अगर हमें होली पर लिखना है तो होली क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, आपको टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए। तो आपको पूर्ण रूप से बताना होता है। 3-4 अनुच्छेदों के अंदर पैराग्राफ्स डिवाइड कर लो, फिर उसमें अपने टॉपिक को, अपने विषय को अच्छे से बताओ। फिर आता है लास्ट में उपसंहार। किसी भी निबंध को अंत करते वक्त ऐसे ही कहीं पर भी ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। उसका हमें उपसंहार, जो भी हमने लिखा विस्तार के अंदर, उसका उपसंहार लिखना ज़रूरी होता है। इसको हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमें क्या सीख मिलती है। जैसे होली पे लिख रहे हैं तो होली पर हमें होली मनानी अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, रंग बिरंगे फूलों से या फूलों के कलरों से खेलते हैं। तो इस प्रकार से हमें होली के बारे में बताना है, लास्ट उसका एंड करना है अतः करके। फिर उसके अंदर अगर हमें सुधार देने हैं या कोई बदलाव की ज़रूरत है वो भी हम लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा कि निबंध कैसे लिखें। 10 में से 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे आपको अगर इस तरीके से आप अपने निबंध की रचना करेंगे। तो बच्चों, एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ आता है कि निबंध लिखते हुए निष्पक्षता होनी चाहिए। हमें फेवर में भी लिखना है, हमें उसकी बुराइयां भी बतानी है, हमें कमज़ोरियां भी दर्शानी है। अगर हम कोई समाज सुधार निबंध लिख रहे हैं तो हमें सरकार को बताना है कि नहीं, आपको इसके अंदर ये सुधार की आवश्यकता है, इन पॉलिसीज़ बनाओ। अगर हमें स्त्री की जो आजकल दिशाएं हैं उसके ऊपर लिखना है तो उसके बारे में बताना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अब तक।
अब बच्चों अच्छा निबंध लिखने के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो मैंने उसको संक्षिप्त में करके लिख दिया है। जैसे कुछ नियम है। पहला नियम है निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार करिए, यानी कि जस्ट आपने विषय देखा और लिखना शुरू कर दिया, नहीं, थोड़ा सा सोचें, 1-2 मिनट सोचें कि हम अपने विषय में क्या क्या अच्छे अच्छे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, तभी हमें अपने निबंध की शुरुआत करनी है। निबंध को शीर्षकों या पॉइंट्स में बांट लो। इन शीर्षकों को उप शीर्षकों में भी बांट लेना चाहिए। जैसे अगर होली पे लिख रहे हैं तो होली कहाँ मनाया जाता है, पहला पॉइंट दे दिया। होली की कैसे मनाई जाती है, होली की शुरुआत कैसे हुई, तो अगर सब टॉपिक्स दे दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अधिक नहीं तो आरंभ, मध्य, उपसंहार प्राप्त है, मतलब यानी कि आप ये बहुत डिटेल में आप लास्ट में लिख दो उपसंहार, नहीं, वो भी आपको 5-6 लाइनों में ही अपना उपसंहार को ख़त्म करना है। अब आते हैं भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को आपकी भाषा अच्छे से समझ में आ जाए और स्पष्ट होनी चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना है, यानी कि पहले आपने कोई और बात लिख दी फिर लास्ट में आप स्टार्टिंग लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचारों की पुनरावृत्ति से भी बचना चाहिए, यानी कि एक बात को आप बार बार इलैबोरेट करके लिखते जा रहे हो। लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार भी कीजिए। भाषा संबंधी अगर त्रुटियां हैं तो उस पर आप अपना जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसको दूर करें। यदि समय हो तो उसे दोबारा सुंदर सुवाच्य अक्षरों में लिखें। बेटा एग्जाम में तो कोई टाइम लिमिट बहुत कम लगती है कि और भी समय मिल जाए तो हम अच्छे से अच्छा लिखें, लेकिन आपको सब काम टाइम लिमिट के अंदर ही करना है और साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको निबंध लिखने में आसानी होगी। आगे जो वीडियोस आएंगी उसके अंदर आपको जो अब तक बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं निबंध, उसके बारे में जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियोस को भी देखें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।